मतलब हम लोग उसको अगर मारेंगे तो आज सरकार पूरी तरह से हिंदुओं को नष्ट कर देगी। आज भी हिंदुओं में बहुसंख्यक की ताकत है, हम विधायक मार्ग से ही जाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर की बात सुनते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, ओमपाल बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से। हाँ बोलिए ओमपाल जी। जो जयराम रमेश जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कैसे? वो इसलिए ठीक बोल रहे हैं कि अब अगर आप मोरी की ईंट को उठा करके छज्जे के ऊपर लगा दोगे तो वो मोरी की ईंट है, वो तो वो ही काम करेगी जो सड़ा हुआ गंदगी है वो अपनी दिखाएगी कि हम सड़ी हुई है। बोलिए बोलिए। आप ऐसे मिनिस्टर बनाते क्यों ऐसे आदमी को? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी है। विनोद जी, हेलो, बोलिए, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? भाई देखिए, जयराम रमेश अपने नाम के साथ तो कम से कम अपनी इज्जत का ध्यान रखते। अगर ये बयान उनके माता पिताजी ने कभी सुना होगा तो उनको इस समय कितनी शर्म आ रही होगी कि जिस व्यक्ति का नाम जिस बच्चे का नाम मैंने जयराम रखा, वो मंदिरों को अपवित्र करने की बात सोच रहा है। और मंदिर जो कि लोगों के आस्था का केंद्र हैं, उनको टॉयलेट से जोड़ करके इसने जो घिनौना पाप किया है, उनकी सजा हिंदू समाज देकर की रहेगा। ये जो इनका जो कुकृत्य है, आज एक फैशन सा बन चला है। हिंदू धर्म ग्रंथों और हिंदू मानबिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना इस कांग्रेस नीति सरकार और इसके मंत्रियों ने एक बड़ा अपना धर्म समझ लिया है। विनोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले एक आपके संगठन से गुजरात से जुड़े हुए कॉलर ने कहा था कि हमारे संगठनों की जो चुप्पी है, यह सबसे बड़ा कारण है कि आए दिन ऐसे मंत्री जुबान खोलते रहते हैं। देखिए, हमारी एक मजबूरी है कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं और हम किसी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं करते। शायद इसी को ये सरकार हमारी कमजोरी समझती है। आज ये सरकार उन सब लोगों के सामने सिर झुकाती है, उनके सामने नतमस्तक होती है जो कि तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों को जलाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करते हैं, करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। लेकिन हमारी मर्यादाओं के कारण जो है ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। लेकिन ये हिंदू समाज ऐसा नहीं है कि कोई भीरू हो, कायर हो या चुपचाप हमेशा ही सहन करता रहेगा। कांग्रेस को और इसके नेताओं को ये समझना पड़ेगा, ये चाहे किसी भी पार्टी के हों, कि हिंदू धर्म ग्रंथों, उसके मानबिंदुओं, उसके देवी देवताओं का अपमान करने की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी और हिंदू समाज कभी इसको चुपके से बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इसीलिए सुबह सुबह कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त जोश था, गुस्सा था। वो तोड़फोड़ करने पे उतारू थे, लेकिन किसी तरह से उनको कहा नहीं भाई, हमें किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में नहीं, तोड़फोड़ नहीं की जाए, ना इसका किसी राष्ट्रीय संपत्ति का नाश हो, लेकिन जयराम रमेश जहां खड़े हैं वहां से खींच हिल ना पाए, ये तो किया जा सकता है। भाई हिलना पाएगा क्या मतलब है? हम जो है ना जी, देखिए, जो जहां पर जो आवश्यक था हमने वो किया। जहां तक उसके हिलने वाली बात है वो भी देश की जनता सोच रही है, कर रही है सारा। अब ये जो विषय है ये तो अपने आप ही सोचने का है। अगर केंद्रीय मंत्री का दिमाग ऐसा सटिया जाए तो उसमें क्या जनता विरोध प्रदर्शन करेगी? तभी उसकी समझ में आएगी। क्या उसका कैबिनेट कुछ नहीं कर सकता? क्या उनकी हेड जो सोनिया जी हैं, विदेशों से आकर के यहाँ पर बसी हुई हैं और वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती? क्या देश की जनता ऐसी मूक दर्शकों को बनी रहेगी? ये अपने दिमाग में से ये लोग निकाल दें कि जनता इसको चुपचाप सहन करेगी। अभी जो है ये हमारा प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक था। अगर ये मंत्री महोदय अपनी बात को वापस नहीं लेते, देश की जनता से और अब हिंदू समाज से माफी नहीं मांगते, तो इसका खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा, ये पक्का मान के चलना। धन्यवाद विनोद जी। समय की कमी है, अब कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूंगा कि अब हिंदू संगठनों की चुप्पी सबसे बड़ा कारण है। ये नहीं हम कहते कि आप तोड़फोड़ करो, ये नहीं कहते कि राष्ट्रीय संपत्ति का आप नुकसान करो, लेकिन आप संवैधानिक जो अधिकार आपको दिए गए हैं उसके आधार पर कुछ तो कर सकते हैं। जो हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा है वो इस मुद्दे पर क्या बोल रही है? एक प्रवक्ता ने स्टेटमेंट देने तक उतना ही काम है, उतना ही कर्तव्य है। आज सांकेतिक पर जो बात आकर अटक गई है, यही सबसे बड़ा नुकसान कर रही है। इसके कारण उन लोगों के मन में डर नहीं है
और बल्कि पब्लिसिटी के लिए, जैसे इकबाल भाई ने गुजरात से कहा था कि पब्लिसिटी पाने के लिए और विदेशी हमारे शत्रु जो चाहते हैं उनकी राह खुली करने के लिए ऐसी बातें हो रही है। हम यही कहेंगे कि यह बात होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब हुई है, तो ऐसी सजा जयराम रमेश को, जो कि संविधान और धार्मिक दृष्टिकोण से मिलनी चाहिए, कि कोई और ये गलती दोबारा ना करे। आज के लिए इतना ही। क्या हो बिंदास में विषय, अब हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल सुदर्शन न्यूज 88 सेक्टर 4 नोएडा 201301। अब हम ईमेल भी कर सकते हैं bindasbol@sudarshan.tv.com पर। आप हमको फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, facebook.com सुदर्शन न्यूज। हमारा यूट्यूब चैनल है youtube.com/sudarshan TV चैनल। आज के लिए इतना है। जय हिंद। ये यात्रा वो चीज बनाने के लिए है जो मैं समझता हूं मंदिर से भी पवित्र है, और वो है शौचालय।